दोस्तों गोपी किशन में स्टोरी या फिर आप कहानी में आपका स्वागत करता हूं। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और अच्छा लगे तो वीडियो शेयर करें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि अभी जो 90 के दशक में पिक्चर बनी और आप देख सकते हैं इसको और इसकी कहानी सुन सकते हैं, लेकिन ऐसी दोबारा पिक्चर बन नहीं सकती। इसलिए मैं अपनी जो वाणी से आपको वर्णन करना चाहता हूँ कि कैसी पिक्चर बनती थी 90 की। ये शायद 94 में 1994 में दोस्तों ये पिक्चर आई थी गोपी किशन, जिसमें दोस्तों सुनील शेट्टी ने डबल रोल किया था। इसमें डबल हीरोइन होती है दोस्तों। ये हीरोइन वही है जो आंखें में भी थी, जो चने के खेत में। फिर यहाँ पे उसका एक गाना है जो मेरे से बोलने में मिस्टेक हो गई थी, क्योंकि छतरी ना खोल बरसात में वो आखे जो वीडियोस में बताया था कि ये गाना उसमें था, लेकिन ऐसा नहीं है। वो गाना गोपी किशन में था, क्योंकि हीरोइन दोनों सेम थी। जो वो चने के खेत में खेत गई बाबा बाजार गई माँ, वो वाला गाना था, वो आखे पिक्चर में था। वो गोविंदा की डबल रोल वाली थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये गोपी किशन सुनील शेट्टी की डबल रोल वाली, तो यहाँ भी इस हीरोइन ने एक्टिंग की है और अपना अभिनय किया है। तो यहाँ पे भी इसने गाना के छतरी ना खोल बरसात में भीगी भीग जाने दे भीगी रात में। और सुनील शेट्टी ये कहता था कि भाई छतरी खोलने दे ना भीगा मुझे भीगी रात में। तो ये पिक्चर है दोस्तों। यहाँ पे क्या होता है कि एक सुनील शेट्टी शक्तिशाली होता है और एक इंस्पेक्टर होता है, या फिर इंस्पेक्टर होता है दोस्तों, हवलदार भी होता है शायद मेरे ख्याल से। बाद में वो इंस्पेक्टर बनता है और उसे बढ़ती मिलती है, यानी कि उसका प्रमोशन होता है। तो दोस्तों गोपी किशन एक कॉमेडी पिक्चर थी, अच्छी स्टोरी थी। इसमें धड़ाबड़ी वाली थी, कहानी भी अच्छी थी। इसमें क्या होता है दोस्तों कि डबल रोल में सुनील शेट्टी एक हीरो का रोल में बजाता है, दूसरा एक घर पे रहता है और आसानी नौकरी करता है और बजरंग बली का भक्त होता है। दोस्तों हमने बॉलीवुड में देखा कि कई सारी पिक्चर है जो पुलिस के ड्रेस में बनी है, तो कहीं ना कहीं वो कामयाब भी हुई है। अच्छी खासी उसको टीआरपी मिली है, अच्छा खासा उसको जो वो मिलू है, सब कुछ मिला है। लेकिन ये गोपी किशन दोस्तों ऐसी पिक्चर थी, यहाँ पे अच्छे गाने भी रिलीज किए गए थे। अब देखना कि ये भी अच्छा गाना था, अच्छे गाने, अच्छी स्टोरी थी। तो कहीं ना कहीं ये फिल्म की 90 के दशक में शायद मेरे ख्याल से हिट रही होगी, क्योंकि दोस्तों हमने देखा था कि सुनील शेट्टी ने अपनी पिक्चर की शुरुआत बलवान पिक्चर से की थी। और सुनील शेट्टी की पिक्चर दोस्तों इसकी कहीं है जो मैं आपके साथ इसका वीडियो उपलब्ध रखूँगा। जैसे बलवान हो, आपने देखा कि विनाशक वो अक्षय कुमार के ज़्यादातर उसने पिक्चर किया। देखे कि हर हीरो की एक जोड़ी बनती थी दोस्तों। तो कहीं ना कहीं आपने देखा कि ज़्यादातर रोल में अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी नजर आए। फिर हमने देखा कि अनिल कपूर और जैकी श्रॉफ ज़्यादातर पिक्चर में नजर आए। ऐसी जोड़ी बनती थी दोस्तों। पहले के ज़माने में हमने देखा था कि वो अमिताभ के साथ कई हीरो की जोड़ी बनती थी, तभी ट्रिपल हीरो भी आते थे ज़्यादातर। उसके साथ हमने देखा था कि शशि कपूर, विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ये इन जोड़ी में ज़्यादातर दिखाई दे। अगर अकेले हीरो की बात की जाए दोस्तों तो मेरे ख्याल से राजकुमार वो अलग एक साइड रोल निभाते थे। हमने तो ऐसी पिक्चर थी। और राजेश खन्ना देख लीजिए, वो एक अलग हीरो की तरह। तो फिर जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया दोस्तों, तो क्या हुआ कि अलग रोल में फिल्म बनने लगी। अकेला ही हीरो ज़्यादातर देखा गया। एक पिक्चर आई थी दोस्तों जानी दुश्मन। जानी दुश्मन में दोस्तों आपने देखा था कि कितने हीरो थे, सोनू निगम से सनी देओल। एक शायद दोस्तों सनी देओल भी मेरे ख्याल से कम सिंगल हीरो के रोल में नजर आए। लेकिन अगर ज़्यादातर डबल हीरो के रोल में पिक्चर हिट हुई तो कहीं ना कहीं आपने देखा है कि इन दोनों की, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी के ज़्यादातर। और दोस्तों अगर ससुर और दामाद या फिर बेटा और बाप का रोल में नज़र आए तो वो कादर खान और गोविंदा ज़्यादातर दोस्तों। और दोस्तों हमने देखा कि सुनील शेट्टी संजय दत्त हर फिल्म के हीरो के साथ नजर आए। जहाँ अब अक्षय कुमार हो, सुनील शेट्टी हो, अजय देवगन हो, गोविंदा हो, मिथुन हो। और मिथुन भी दोस्तों एक ऐसा हीरो था कि वो एक सिंगल रोल में नजर आता था और सिंगल हीरो की तरह एक्टिंग करता था। दोस्तों आगे मैं कहानी जारी रखूँगा, फिलहाल इतना ही।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।